आजकल इंडियन स्टूडेंट्स जो भी 10th 11th 12th में हैं, वो पढ़ाई से ज़्यादा सिस्टम से फ़ाइट कर रहे हैं। नीट हो या सीबीएसई या और कोई अदर एग्ज़ाम हो, पेपर लीक के कारण उनका ट्रस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन के नए ब्लॉग में। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं चीज़ पे, जो नीट और सीबीएसई और अभी जो हाल में ही एसएससी जीडी एग्ज़ाम का ये सब केओस हुआ है इंडिया में। तो इंडियन स्टूडेंट्स, पहली बात तो नीट के लिए लोग 2-2 साल से पढ़ाई करते हैं। अगर जो फाउंडेशन कर रहे हैं वो 2 साल से पढ़ाई करते हैं, 11th 12th, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम देते हैं। और बहुत लोग ड्रॉप करके 12th के बाद 1 साल पढ़ाई करके देते हैं, और बहुत लोग 2-3 बार वो पढ़ाई करके वो देते हैं। मतलब 2-3 साल के गैप में एक बार नहीं हुआ तो 2 बार, क्योंकि मल्टीपल चांसेस होते हैं नीट के एग्ज़ाम देने के लिए। और इन सब चीज़ों के बीच जब ऐसी केओस हो जाती है, जैसे नीट का एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट फाइनल आ गया, फाइनल रिज़ल्ट्स आ गए, फिर उसके बाद पता चल रहा है कि ये तो पेपर लीक का मामला है, और नीट के सारे जो नीट के जो एग्ज़ाम हैं वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जा चुका है। अब इस बात में सोचिए कितनी बड़ी साजिश हो सकती है बच्चों के साथ, कि बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे कहीं एमबीबीएस का या अलग अलग मेडिकल फील्ड में वो कॉलेजेस में एडमिशन लेके वो पढ़ाई करना चाहते हैं, बट दे कांट। अब 1 साल तो बच्चे का गया 100%। जो बच्चे निकाले या नहीं निकाले, जिनका नहीं हुआ नीट में, वो तो चलो ठीक है, वो दे विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। बट व्हाट अबाउट दोज जो नीट क्लियर किए हैं, नीट पेपर क्लियर कर चुके हैं, अब उनका क्या होगा? तो दे आर वेरी शॉक्ड, और उनका ट्रस्ट बिल्कुल भी सिस्टम से टूट रहा है। क्योंकि ऐसा होना ये बहुत ही बच्चों के लिए या किसी के भी लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही बड़ा दुखद मामला है। और इस पे विचार करना चाहिए सिस्टम को, और लोगों को सवाल भी उठाना चाहिए, बच्चों को सवाल भी उठाना चाहिए। जहाँ भी आप सवाल उठा सकते हो, सोशल मीडिया पर या और भी कई के तरीके से सवाल उठाया जा सकता है, प्रोटेस्ट करके। सो सवाल उठाना ना भूले, सवाल पूछना ना भूले गवर्नमेंट से, सिस्टम से, या जो भी गलत कर रहा है उससे। और अभी ये नीट के बाद क्या हुआ, सीबीएसई का आया रिज़ल्ट, और उसमें क्या हुआ कि अब इवैल्यूएशन के लिए भी लोग बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक बच्चे का, आई थिंक वेदांत नाम है उसका, और वो चेक किया अपना सीट, तो उसका जो फिज़िक्स का पेपर था, वो उसका फिज़िक्स का पेपर था ही नहीं। अब ये न्यूज़ मीडिया वाले, एक डीडी न्यूज़ के हैं कोई, उन्होंने वेदांत को पाकिस्तानी बता दिया। तो जब सिस्टम को बचाने के लिए मीडिया का उपयोग होता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे प्लानिंग और गवर्नमेंट की थिंकिंग काम कर रही है। कि लोगों को कन्विंस कर दिया जा चुका है कि आप जो भी गलती है, किसी इंसान की गलती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, ना कि सरकार की गलती है। ये लोगों को कन्विंस कर दिया जा चुका है, और इसके वजह से लोग पूछना, सवाल उठाना भूल चुके हैं। या तो दबा के रख रहे हैं, या तो नहीं पूछना चाहते हैं। ये आपने एक देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, और उसमें इतने सारे लोग फॉलो करने लग गए, और दे आर एक्सपेक्टिंग, जो फॉलोअर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो भी इन्होंने प्रोफाइल बनाया है, जो भी उसके प्रेसिडेंट हो या ऑनर हो, वो सवाल करे सरकार से, इसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका लोग सवाल तो पूछना चाहते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी प्लेटफॉर्म फॉर इट। इट मीन्स कि जो अपोजिशन है, दे आर नॉट ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस। अगर वो सड़क पे प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो भी ये केओस हो रहा है इंडिया में, तो पीपल विल जॉइन देम। बट नहीं,
वो मतलब ट्विटर पे सवाल पूछ देंगे या कहीं भी एक्स पे पूछ देंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे, उससे नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। वो आज आएंगे कल भूल जाएंगे। आपको ज़मीनी स्तर से उस चीज़ों को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लोगों को साथ लाना पड़ेगा। तभी तो कांग्रेस जनता पार्टी की 22-23 मिलियन फॉलोअर्स हो गई, क्योंकि लोग सवाल पूछना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा आए बंदा जो सरकार से सवाल पूछे और नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट सही से कैसे कर सकते हैं वो करे। तो अगर यही चलता रहा तो देन पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे का माइंडसेट यही था ना कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ अच्छे कॉलेजों में जाएंगे तो जॉब लग जाएगी। लेकिन अब तो वो भी नहीं सोच पा रहे हैं। वो रीज़न कि पढ़ेंगे लिखेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाएगा, फिर अच्छे स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे कैसे। सो पूरी तरह से भरोसा है, जो ट्रस्ट है सिस्टम पे, वो लोगों का ख़त्म होते जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ ओपोजिशन से, गवर्नमेंट से, सबसे कि मतलब बैठिए, कैसे उसको सही किया जा सकता है उस पर विचार कीजिए। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर नीड का ये मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और जब हर एक पर्सन सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे और जो भी चीज़ें हो रही हैं आसपास उस पर ट्रस्ट करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो काम सही नहीं है तो वो काम कैसे हम उसको सही प्रूफ कर सकते हैं? वी कांट। सो करना पड़ेगा, लोगों को सवाल उठाने पड़ेंगे, जहाँ जैसे भी आप उठा पा रहे हो। आप सोशल मीडिया के थ्रू क्वेश्चन कीजिए। जो भी गवर्नमेंट अपोजिशन पोस्ट करती हैं उनके नीचे क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो ना आप, पूछिए, तभी होगा कुछ। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और फिर एक दिन क्रॉस कर जाएगा, सब भूल जाएंगे। बट ये एक दिन का मामला है नहीं। सो सबको जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आप सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें कहाँ गलत हो रही है, कहाँ सही हो रही है। अब उसमें भी अगर न्यूज़ मीडिया पे तो भरोसा करना ही बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही बेकार है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो क्या ही कहा जाए, लेट्स लीव। तो यही था, आप इस चीज़ों को समझें और आगे फॉलो करें। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताना जो भी आपका ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है इस चीज़ों के बारे में लेकर, जो अभी नीट और CBSE और SSC एग्ज़ाम के में जो ये केओस हो रहा है इंडिया में। इससे बहुत स्टूडेंट को तो फ़र्क पड़ रही है लाइफ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नो मैटर व्हाट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।